हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 300 के मरे हुए सिविल स्कोर पे भी आप लोगों को लोन मिलेगा। बिल्कुल सही देखा। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका और फॉर्मूला बताने वाला हूं जहां पे आपका सिविल स्कोर 0 सिविल स्कोर होगा तब भी आप वहां से लोन ले सकते हो। आपका पैन कार्ड का सिविल स्कोर कितना है कोई मायने नहीं रखता। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सारे लोन लिए होंगे। एक एप्लीकेशन से लिया, दूसरे में भरा, दूसरे से लिया, तीसरे में भरा, तीसरे से लिया, चौथे एप्लीकेशन में भरा, भरते गए। लेकिन आपस में एक एप्लीकेशन से उठा के दूसरे एप्लीकेशन में भरते गए और धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर डाउन होता गया, क्योंकि आप जब बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो तो उनको चुका पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद में आप लोग क्या करते हो कि 1000 रुपये का भी लोन मिलेगा तो आप ले लेंगे, चाहे कितना भी इंटरेस्ट लग रहा हो। 1000 के 2000 भी अगर आप लोगों को जमा कराने होंगे तो भी आप उस एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो, बिकॉज आप फंस चुके हो लोन के जाल में। और ये लोन के जाल में जो फंस गया वो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने लोन के जाल से बाहर निकले, कहाँ से लोन लें, क्या करें, कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करें, जहां से आप अपने लोन के जाल से फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर सिविल स्कोर लो है तो लोन लेके और उसको ठीक ठाक भर के और जमा करा सकें। अगर इमरजेंसी में आप लोगों को लोन की ज़रूरत है तो लो सिविल स्कोर पर भी आप लोग लोन किस प्रकार से लें, इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा वीडियो देखना, आप लोग स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करते हो तो जो मैं तरीका आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके मिस हो जाएंगे और उनकी वजह से आपसे गलती होगी तो उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ अपलोड करता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोन के जाल में फंसे कैसे। आपने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट लगता है, फाइल चार्जेस लगता है। मान लीजिए आपने 5000 रुपये का लोन लिया, 1 मंथ के लिए लोन लिया, तो कम से कम आपको 700 से 800 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता है। भले ही वो लोन एप्लीकेशन NBFC से रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, तो वो भी 700 से 800 रुपये करीब आप लोगों से चार्जेस वगैरह लगा के मंथ का ले लेता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वो लोन जो है कितने % पे पड़ रहा है और कितना कॉस्टली आपको पड़ता है। और इस प्रकार से आपने एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशन से लोन लिया, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका लोन पेमेंट नहीं कर पाओगे समय पर। एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं कर पाओगे तो आपका लोन ड्यू रहेगा तो धीरे धीरे आपका सिविल जो है डाउन जाता जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से, चाहे NBFC हो या फिर बैंक से लिया हो, कोई भी वित्तीय संस्थान से आपने लोन लिया हो, जाहिर सी बात है अगर आप पेमेंट ड्यू रखेंगे तो आपका वो सिविल स्कोर है डाउन होगा। बिकॉज अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक हमको इंटरेस्ट लग जाता है, लेकिन अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, ईजी है, पेपरलेस है, तो आप लोगों को लोन तो मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि लोन नहीं मिलता, ईजी लोन मिलता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा पे करने होते हैं, जबकि वो कंपनियां फर्जी भी नहीं है, NBFC से रजिस्टर्ड है, इसीलिए आपका सिविल स्कोर जो है डाउन हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को इससे उभरने का एक तरीका बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ज़रा सी गलती आपकी लाइफ को ख़तरे में डाल सकती है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, आपके पास में बिना बुलाए मुसीबतें आ सकती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। एक्चुअली तरीका तो मैं आप लोगों को ऐसा बताने वाला हूँ कि आपने लोन लिया और पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और आपके सिविल स्कोर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना मर्जी आए आप लोन लेते रहिए, ऐसा तरीका ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि फंसे भी आप लोन ऐप की वजह से ही हो। काफ़ी सारे फर्जी लोन भी चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, काफ़ी सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन भी चल रहे हैं यहाँ प्ले स्टोर पे। तो काफ़ी सारे लोगों ने फर्जी लोन एप्लीकेशनों को भी बहुत पैसा दिया है और बदले में उसके भारी भरकम इंटरेस्ट भी दिया है। अब जब आप फंस ही चुके हो, आपका सिविल पूरा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल डाउन हो गया, आपका सिविल स्कोर मर चुका है, तो फिर आप लोगों को ये तरीका ज़रूर आजमाना चाहिए। तो शायद हो सकता है कुछ आप लोगों को प्रॉफिट मिले, आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आप इस लोन के जाल से बाहर निकलने में आपको थोड़ी मदद मिले और एक अच्छा कार्य भी आप कर पाओगे उसकी वजह से, और आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। यही एक तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सावधानी बरतना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अपने विवेक के अनुसार काम करना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर पे ले चलता हूँ। वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना है। आसानी से ध्यानपूर्वक आप लोग समझना और उसके बाद में सोचना कि क्या मैं इस प्रकार से अपने लोन के कर्ज से बाहर निकल सकता हूँ।
इसकी मदद से। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी और लोन से भी थोड़ा बाहर आएंगे, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अभी आपके पास में कुछ है नहीं, सिविल स्कोर आपका मरा पड़ा है, कई सारे आपके लोन एप्लीकेशन ड्यू चल रहे हैं, तो शायद आप लोगों को ये आजमाना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद मैं यहाँ सर्च बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे लोन एप्लीकेशन डाल के इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ लोन एप्लीकेशन डालने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं यहाँ पे लोन एप्लीकेशन आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों को ये देखना है कि इनमें से कौन सा लोन एप्लीकेशन फर्जी एप्लीकेशन है और कौन सा लोन एप्लीकेशन NBFC से या किसी वित्तीय संस्थान से या किसी बैंक से रजिस्टर्ड है। अगर किसी NBFC से रजिस्टर्ड है या किसी बैंक से रजिस्टर्ड है तो आप लोगों को उसका पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी NBFC से रजिस्टर्ड कंपनी का लोन पेमेंट नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन आएगा, और सिविल स्कोर डाउन आएगा तो आप लोगों को कहीं भी लोन लेने में समस्या आएगी। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं, और फर्जी लोन एप्लीकेशन की जानकारी आप लोगों को कैसे मिलेगी। जैसे कि मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसकी रेटिंग देखते हैं। तो रेटिंग देखेंगे तो 4.4 की रेटिंग है और 500,000 मीन्स 5 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो एक बार लगेगा कि हाँ यार ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन गलत, ये एप्लीकेशन बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। किस प्रकार से फर्जी है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो सबसे पहले आप इसके कमेंट्स पढ़ लीजिए। यहाँ पे नीचे चलते हैं और नीचे चलेंगे तो फ्रेंड्स आप इन लोगों के कमेंट्स पढ़िए। तो जो कमेंट्स कर रहे हैं उन लोगों के नाम रीड करने की कोशिश करिए। आप लोग अच्छे से रीड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे नाम जो हैं विदेशी नेम है। इंडिया का कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि इनसे मिलता जुलता हो। सारे विदेशी लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं, मीन्स फर्जी कमेंट्स कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर और अधिक जानकारी चाहिए कि ये फर्जी है या नहीं है तो आप नीचे चले जाइए और यहाँ पे डेवलपर कॉन्टैक्ट यहाँ पे जाइए और क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अगर आप इनकी मेल आईडी देखेंगे तो gmail.com है। जिस भी लोन एप्लीकेशन में आपको gmail.com दिख जाए तो 99% समझिए कि वो एप्लीकेशन एक फर्जी एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार के फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं जो आप लोगों को प्ले स्टोर में बहुत सारे मिल जाएंगे। उन एप्लीकेशन से आपको 1000 से लेके 5000 तक का लोन पेपरलेस बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। लेकिन लोन लेने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इन एप्लीकेशन से लोन तभी लेना है जब आपका मोबाइल बिल्कुल नया हो, आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं हो, कोई इमेज नहीं हो, कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो। आपका मोबाइल पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाना चाहिए, उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपका डाटा हुआ, आप जब भी मोबाइल लेते हो, सेकेंड हैंड लेते हो, तो सबसे पहले आप उसे फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट करने के बाद में एक न्यू जीमेल आईडी बनाइए और उसी से उसको आप लॉगिन करें, जिससे कि आपकी जीमेल आईडी के द्वारा भी आपके डाटा को चुराया ना जा सके। और उसमें अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है तो कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर सेव करिए जो कि 8 अंकों में हो या 9 अंकों में हो, या फिर ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि सेवा में नहीं हो। ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर 5 से 10 कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर दीजिए, ताकि जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेते हो तो लोन एप्लीकेशन को जब वो चेक करते हैं तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है इसमें, तो किस प्रकार से हम लोन को रिकवर करेंगे। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, ये लोग लोन दे देते हैं लेकिन इनके पास में रिकवर करने का बहुत अच्छा फंडा है। ये लोग क्या करते हैं, आपको लोन देने के बाद में मान लीजिए आपको 2000 रुपये का लोन दिया, उसके बाद में जैसे ही 7 डेज़ की वैलिडिटी देते हैं, 7 डेज़ के बाद में आपके पास में कॉल करने लग जाएंगे कि आप हमारा पेमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग इनका पेमेंट नहीं करते हो तो ये लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चुरा के और कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कुछ भी भेजने का आप लोगों को धमकी देते हैं। आपके आधार कार्ड पर लगी हुई पिक को एडिट करके और उसे एडल्ट बना के और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल के और आप लोगों को फोर्स करते हैं कि आप लोगों को आपका लोन का पेमेंट करना है। अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपकी ये पिक भेज देंगे। मान लीजिए आपकी कोई और पिक है गैलरी में, तो उस पिक को एडिट करके ये आप लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भेजने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को ब्लैकमेल करके आप लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं।
अब मान लीजिए आप लोगों ने 2000 रुपये का लोन लिया और आप लोगों को फोर्स करने पे आपने 2000 रुपये का लोन इनका चुका दिया, तो उसके बाद में फिर आप लोगों से मांग करते हैं। इस प्रकार से ये 15 से 20,000 रुपये, 30,000, 50,000 रुपये, जितना सामने वाले कैपेसिटी है उससे उतना पैसा लूट लेते हैं। अगर आप लोग साइबर क्राइम में जाते हो तो साइबर क्राइम में भी इनके नंबरों को ट्रेस कर पाना बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये जंपिंग कॉल करते हैं, बाहर के विदेश के नंबरों से कॉल करते हैं जंपिंग कॉल के द्वारा। तो इस वजह से साइबर क्राइम भी जो है इनके नंबरों को जल्दी से ट्रेस नहीं कर पाती है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इन लोगों का झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपका मोबाइल बिल्कुल नया होना चाहिए, अगर पुराना है तो पूरी तरह से फॉर्मेट होना चाहिए और बिल्कुल नई जीमेल आईडी से आप लोगों को इसमें लॉगिन करके एंटर करना है। उस जीमेल आईडी को आप लोगों को कहीं भी और यूज़ नहीं करना है। उसके बाद में ही आप लोगों को इस प्रकार के 5 से 10, 15, 20 लोन एप्लीकेशन जो भी फर्जी हैं उनसे जाके आप लोगों को लोन ले लेना है, ताकि आप लोगों को इमरजेंसी में थोड़ी मदद मिलेगी। और आप लोगों का सिविल तो वैसे भी मरा हुआ है, आप लोगों का सिविल वैसे भी ख़राब है, कुछ बचा नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेके और अपना सिविल स्कोर ख़राब कर लिया है, तो इससे थोड़ा आप लोगों को मदद मिलेगी अपना सिविल स्कोर ठीक करने में। तो इस प्रकार के लोन एप्लीकेशन को लेने से पहले सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सावधानी नहीं बरतेंगे और अगर थोड़ा भी आप लोगों ने इनको डाटा दे दिया, तो अगर आपने 2000 का लोन लिया है तो 2000 के 20,000 रुपये भी चुकाने पड़ेंगे और मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपने ऐसा गलत बताया। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मोबाइल में किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाटा होएगा तो वो आप लोगों की रिस्क होगी, फंस जाएंगे आप उसमें बुरी तरह से। इस चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखें। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इस प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।